सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उसे लगता है कि मैं उसके साथ हूं। इसका फायदा उठाकर मैंने उससे सिफारत खानों में टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत ले ली है। ये कैसे किया? आपसे मिलना बाइस शर्फ है। आप उससे ज्यादा खूबसूरत हैं, जितना मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में सुना था। ये पकड़ो और बात सुनो। जाओ, जाकर उस लड़की को दे दो। ठीक है। जाओ, शाबाश। मुझे वो वेम्बरी मशकूक लग रहा है। वो दो ममालिक को गुमराह करके उनकी दोस्ती को खत्म कर सकता है। टेलीफोन वाले मामले में ज़ैनब बाजी, बहुत देर हो गई। अपना सामान उठाइए और निकल जाइए। उन्होंने ज़ौजा और औलाद को खो दिया। हम भी बहुत रंजीदा हैं। मुझे लगता है बरतानिया और रूस की जासूसी करवाने का इरादा होगा उनका, और कुछ ही अरसे में टेलीफोन के बारे में रूसी जान जाएंगे। हमने आपके पापा को खुशखबरी दे दी है। उन्होंने क्या कहा? बेहद खुश है वो। अगर गारू ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो पाया तख्त का कोई भी शख्स तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लेकिन एडवर्ड जॉरिस के सामने सब झुकेंगे। तुम बस आज रात यमारी को निकालो। क्या आपका यहाँ आना मुनासिब है? क्या आप मेरी होने वाली ज़ौजा नहीं है? मैं आप ही को देखने के लिए आया हूं। हमारी फिक्र छोड़ें, अब्दुल हमीद की फिक्र करें आप। मैं कर रहा हूं। वो रिवाल में होने वाली मुलाकात को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे उसके इरादों का वाज़ेह तौर पर नहीं पता चल पा रहा। कुछ हुआ है? अब्दुल हमीद ने बरतानवी और रूसी सिफारत खानों को टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। महमूद पाशा के मुताबिक वहां टेलीफोन लाइनों के जरिए कोई चाल चलेगा, लेकिन मेरे नजदीक इस बात में कोई दम नहीं। ये अपने दुश्मनों को खुद ही बंदूक थमा देने के मुतरादिफ है। हमें मालूम करना होगा कि ये सच है या नहीं। हम महल में होने के बावजूद भी उसका मंसूबा समझ नहीं पा रहे। आप सुल्तान से इस तरह बात कीजिए जैसे ये आपका मंसूबा है। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो वो अपने मंसूबे से आपको खुद ही आगाह कर देगा। आपकी अंगूठी आपको कोई जवाब नहीं देगी पाशा। आपने रूसियों और बरतानवियों को टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी मेरे सुल्तान, और आपका यह भी कहना है कि रूसी हमसे मुआहिदा नहीं करेंगे। तो फिर हमें इस सब से हासिल क्या होगा? हमारा इरादा कुछ और है तहसीन पाशा।
लेकिन हमने किसी और को ये बात नहीं बताई ताकि राज अफशा ना हो। आपका क्या इरादा है मेरे सुल्तान? बरतानिया और रूस के दरमियान सिफारती बहरान पैदा करना। ये होगा कैसे? रूसी टेलीफोन लाइन पर बरतानवियों को सुनकर। यानी हम ऐसा इकदाम उठाएंगे ताकि दोनों में बेयकीनी पैदा हो जाए और वो फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। बिल्कुल पाशा, बिल्कुल। हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि मुआहदा करने वाली दोनों रियासतें एक दूसरे से राब्ता तक न करें। अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। हमने इस बारे में सिर्फ वेम्बरी से बात की है। तुम्हें भूख लगी है? फजूल में क्यों भौंके जा रहे हो? तुम पर भौंक रहा हूं। जनाब एडवर्ड जॉरिस जल्द पाए तख्त पहुंच जाएंगे। मेरा काम यह है कि उनके आने से पहले हर एक को उनका पालतू बना दूं। पकड़ो इसे। एडवर्ड जॉरिस की दहशत सब पर होगी। सब एडवर्ड जॉरिस की ताबेदारी करेंगे। मैं मर रहा हूँ, मैं मदद करो मेरी, खुदा के लिए मदद करो। मर रहा हूँ मैं, मदद करो मेरी। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? जल्दी आओ, मदद करो, जल्दी आओ। जल्दी दरवाजा खोलो, इसे कुछ हो रहा है। मदद करो मेरी। तुम्हें यकीन है ये दवा असर करेगी? वो जहर जानदार घोड़े को भी मार सकता है। तुमने यमाली को हकीकत में जहर दिया है? ये मेरे मंसूबे का हिस्सा है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाएगा तो हम अगवा कर लेंगे। मेरे पास उस जहर का तोड़ है, फिक्र मत करो। मैं मर रहा हूँ, मर जाऊंगा मैं। इसे फौरन अस्पताल ले जाओ, सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। जी जनाब। मर रहा हूँ मैं। सुल्ताना, मैं आपके लिए ताजा फल लाई हूँ। इनमें से कुछ मैंने अपने गांव से खुद तोड़े हैं। शुक्रिया ज़ैनब। ये आपके हाथ में क्या है? ज़ैनब, आप यहां बैठिए। हम आपको जिस दिन मिले थे, जी सुल्ताना, उसी दिन से हमें डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मगर ये हकीकत के इतने करीब लगते हैं कि हमें लगता है कि जैसे हम वहीं मौजूद हों। एक घर है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मगर हम हिल नहीं सकते। हम मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पाते हैं। हमें कोई दवा दी जाती है और फिर हमें बेहोश कर दिया जाता है। हमें लगता है कि जैसे वहां कोई हलचल मची हो। छत पर साए होते हैं और सरगोशियां हो रही होती हैं। वहां कोई औरत है जो किसी से कुछ बातें कर रही है। औरत? आपने उसका चेहरा देखा था? नहीं, हमें बस कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कैसी आवाजें? हमें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहती हैं, मगर वो किसी और ज़बान में बात कर रही थी। हम वो ज़बान नहीं जानते, इसलिए कुछ समझ नहीं पाए। हमें सिर्फ कुछ सरगोशियां याद हैं जो कि नाइमन ने अपने पास लिखी हैं। अक्सर वो सरगोशियां हम सोते वक्त दोहराते हैं ज़ैनब।
हमें बाद में जो कुछ भी याद आया हमने लिखा, लेकिन सब बेमायने है। आप सही कह रही हैं, ये बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं। और जैसे आपने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब ही तो है। आप उस हादसे की वजह से बहुत खौफज़दा है मेरी सुल्ताना। हम भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ये नामुमकिन सी बात है। उस औरत की आवाज हमारे जहन में गूंजती रहती है, बार बार वो अल्फाज याद आते हैं और उसके साथ साथ हथौड़े और कुल्हाड़ी की आवाजें भी आती हैं। यूं महसूस होता है जैसे उस घर के करीब ही कहीं मुसलसल पहाड़ तोड़े जा रहे हों। जब भी हम इन ख्वाबों की बात करते हैं, नायमे हम पर बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो भी यही चाहती हैं कि हम इन बातों को भूल जाएं। नाइमे सुल्तान को आपकी बहुत फिक्र है। इन सब बातों से जान छुड़ाने के लिए मेरा आपको एक मशवरा है कि आप दूसरे कामों में खुद को मसरूफ कर लें। अगर आपका जहन कहीं मसरूफ रहेगा तो ये डरावनी बातें आपके जहन में हरगिज नहीं आएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब कुछ भूल जाएंगी। ठीक कहती हैं आप। हमें उन बातों पर तवज्जो देनी चाहिए जो हम अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। आपका शुक्रिया। एक अच्छी तबीबा होने के साथ साथ आप हमारी अच्छी दोस्त भी हैं। ये तो आसान था। वो सब बुज़दिल थे। तुम यहीं रहो और होशियार रहना। यमाली, फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारा इलाज है। क्या हुआ तुम्हें? कहीं मर तो नहीं गए तुम? तुम मर गए। बीदार सुल्तान को कुछ कुछ याद है। वो घर जहाँ लेकर गए थे, वो कमरा, वो पत्थरों की आवाजें। कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन बात है। दवा से बेहोश थी वो। दरअसल वो ये समझती हैं कि वो कोई ख्वाब देख रही हैं। और क्या कहा उसने? उन्हें पूरा यकीन है कि वहाँ पे एक औरत भी थी। उन्होंने उस औरत की बातें भी सुनी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई वो। उसने क्या सुना? उन्होंने कागज पे लिखा है, मैंने पढ़ा था उसे। मेरे नजदीक उन अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। कैसे अल्फाज? जेरू सांस। ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे भूल जाऊं तो उसी वक्त मेरी सांस थम जाए। अगरचे उसे अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में सब कुछ याद आ जाए। वो याद करने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्हें लगता है कि वो ख्वाब है, भूल भी सकती हैं वो उसे। क्या पता वो ना भूले। तो फिर हम क्या करें? हमेशा के लिए खामोश करना होगा। मेरी सुल्ताना, मैं आपका लिबास ले आई हूँ, लेकिन इस पर पूरा काम नहीं हुआ। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। यानी जो ख्वाब हमें आता है वो हकीकत है।
सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है सुल्तान मौज़म। सिफारत खानों ने टेलीफोन वाली बात का यकीन कर लिया। कल से लाइनें बिछना शुरू हो जाएंगी। इस बारे में किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, वरना मंसूबा नाकाम हो जाएगा। वेम्बरी अफंदी, ये बात राजी रहेगी? आफरीन, जा सकते हैं आप। मेरे सुल्तान, फवाद अफंदी आपसे मिलना चाहते हैं। भेजिए उन्हें। पाए तख्त में आराम से तो है ना आप? बिल्कुल अपने घर की तरह सुल्तान मुअज्जम। मैं बस हर लम्हा रियासत की भलाई के बारे में सोच रहा हूं और कुछ नहीं। मिस्र से निकलते हुए मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि रियासत में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना करूंगा। हम रिवाल में होने वाली मुलाकात को रोकने के लिए सियासी चाल चल सकते हैं। कैसे? बरतानवी और रूसी सिफारत खानों को टेलीफोन की इजाजत देकर अगर हमें यह सबूत मिल जाए कि रूस बरतानिया की मुखबरी कर रहा है तो हम दोनों मुमालिक के दरमियान काफी इख्तलाफात पैदा कर सकते हैं। आपको यह मंसूबा किसने बताया? मुझे सियासत का थोड़ा बहुत तजर्बा है मेरे सुल्तान। यह मंसूबा किसने बताया आपको? वेम्बरी अफंदी ने बताया। वेम्बरी। तो ये मंसूबा आपको वेम्बरी अफंदी ने बताया है? जी सुल्तान मुअज्जम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं। जी वेम्बरी ने बताया मुझे, लेकिन इस मंसूबे पे अमल किया जा सकता है अगर हमें सबूत मिल जाए कि बरतानवी रूसियों की बातें सुनते हैं तो दोनों मुमालिक के दरमियान जंग छिड़वा सकते हैं। यह मंसूबा किसी को भी किसी भी सूरत में मालूम नहीं होना चाहिए। फवाद अफंदी, इस मंसूबे को राज ही रहना चाहिए। आपने किसी से जिक्र तो नहीं किया? नहीं मेरे सुल्तान, कुछ देर पहले ही वेम्बरी अफंदी से सुना मैंने। आफरीन, वेम्बरी अफंदी से कहिए हमने याद किया है। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। नाइमे दुख्तर, देखिए 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 दुख्तर, ये वही लिबास है जिसकी हम बात कर रहे थे। जो कुछ हमने आपसे कहा था वो कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। वालिदा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं। मगर हमें अच्छी तरह याद है, हम मुकम्मल तौर पर होश में नहीं थे, लेकिन हमने छत पर साए देखे थे। जब उन्हें महसूस हुआ कि हमें होश आने लगा है तो एक औरत ने हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की। हमने खुद को बचाना चाहा, लेकिन हमें ताकत नहीं थी। हम सिर्फ अपना बाजू ही उठा पाए और फिर इस कश्मकश में हमारा बाजू किसी चीज के साथ जा लगा और लिबास फट गया। ये देखिए आप, ये लिबास भी वहीं से फटा है जैसा हम ख्वाब में देखते हैं। यकीन कीजिए नाइमे। हमने एक तहकीकी जरीदे में पढ़ा था बेदार खातून, जब हम पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश करते हैं हमारा जहन उनकी जगह नई यादों को भर देता है। उस हादसे ने आपको खौफजदा कर दिया है। आप उसे भुलाने की कोशिश कर रही हैं और
इसीलिए आपको उस हादसे वाली जगह के बजाय इस तरह की और बेशतर जगहों के ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा होता स्नेहा सुल्तान, तो हमें अपने लिबास के फटने का कैसे याद रहता? क्या कहेंगी आप इस बारे में, बताइए। दिखाइए हमें। बिदार सुल्तान, आप देखिए तो जरा, आपकी ये कमीज तो हर जगह से फटी हुई है और ये मामूली बात है। आपको याद दिला दें कि आपके साथ बड़ा हादसा पेश आया था। लेकिन हम... वालिदा, इन ख्वाबों के असर से बाहर निकले। आप अपने आप को मसरूफ रखने के लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढती? मसलन आपने फलाई इदारों के लिए बहुत मेहनत की, आप दोबारा से उन पर तवज्जो क्यों नहीं देती? नाइम है, आपकी वालिदा को मजीद नहीं थकाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं ना? अगर ये आराम करेंगी तो बेहतर होगा ना इनके लिए। हम हरम के साथ साथ इदारे का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। आपकी ये आदत नहीं बदली सुल्तान मुअज्जम। हर रात आप 2 कप कहवा पीते हैं और पानी भी। आप जानते हैं हमारे आबाओ अजदाद कहवा पीने से पहले पानी पीते थे। लेकिन मुझे लगता है आप किसी और वजह से पहले पानी पीते हैं। जब कहवा आता है तो उस पर झाग होता है और फिर हम कहवे को पानी में मिलाकर देखते हैं ताकि अगर इसमें जहर मिलाया गया है तो हमें पानी में दिख जाए। एहतियात अच्छी चीज है। आप हमारी रिवायात को हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन वजह सिर्फ तजस्सुस नहीं हो सकती। तजस्सुस खतरात में काम आता है। ये इंसान को मुसीबत में चौकन्ना रखता है। हम भी मुतजस्सिस हैं वेम्बरी अफंदी। किस बात की वजह से सुल्तान मुअज्जम? आसमान की बुलंदी पर फूल कैसे खिलते हैं, परिंदे सर्दियां कैसे गुजारते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर यह कि फुआद अफंदी को हमारे मंसूबे का राज कैसे मालूम हुआ। फुआद अफंदी आए थे, उन्होंने हमें बरतानिया और रूसी सिफारत खानों में टेलीफोन के इस्तेमाल से मुतालिक अपने मंसूबे के बारे में बताया। उन्हें कैसे मालूम हुआ? आपसे। मगर आप इतनी अहम बात कैसे बता सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि इस तरह हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप पर आयद होती है। फुआद अफंदी को आप ये बात कैसे बता सकते हैं कि हम रूस और बरतानिया के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं? मेरे सुल्तान, मैं आपके सामने कसम खाकर कहता हूँ, ये बात मेरी जुबान से किसी को भी पता नहीं चली। मैं ये बात तभी किसी को बताऊंगा जब इसमें मेरा कोई फायदा हो या मेरी जान का सवाल हो। लेकिन यकीन कीजिए, फुआद अफंदी को ये बात बताने के लिए इन दोनों वजूहात में से कोई भी वजह नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे उनसे कोई फायदा नहीं। यकीन कीजिए मेरी बात का। आपकी बात पर भरोसा कैसे कर लिया जाए? सुल्तान मुअज्जम, आप मुझे एक तवील अरसे से जानते हैं। मैं उस्मानियों के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। इस बात को मालूम करने का एक ही तरीका है। हुक्म कीजिए, कबूल है मुझे। जब तक बरतानिया और रूस वाला मामला निमट नहीं जाता तब तक आप नजरबंद रहेंगे। फिक्र ना करें, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। इसके बरक्स आप हमारे दोनों शहजादों के साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। अगर आपका मंसूबा कामयाब हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ना तो ये खबर मैंने और ना ही फुआद अफंदी ने दुश्मनों तक पहुंचाई है, और दूसरी सूरत ये होगी कि अगर आपका मंसूबा नाकाम रहा तो मतलब फुआद अफंदी ने यह खबर रियासत के दुश्मनों तक पहुंचाई है और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं शहजादों के साथ आपके महल में नजरबंद रहूंगा। दुरुस्त कहा आपने वेम्बरी अफंदी। मैं सुल्तान मुअज्जम का हर हुक्म मानने को तैयार हूं। तहसीन पाशा, शहजादा मोहम्मद सलीम अफंदी को बुलाइए।
उसने मुंह खोला? नहीं जनाब। तुम अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे? हमने तुम्हें कैद से छुड़ाया है। तुमने मुझे कैद से नहीं छुड़ाया चाचा। तुमसे सच बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे सच्चाई बर्दाश्त है, लेकिन झूठ नहीं। झूठ क्या है? अहमक इंसान, मेरा कोई भी भतीजा तुम जैसा नहीं है। समझ गए? मुंह बंद करो और काम की बात बताओ। ठीक है, काम की बात यह है कि तुमने मुझे क्यों छुड़ाया? खेल रहे हो उस्मान? फरमाइए चाचा। तुम जरा इस अहमक का मुंह खुलवाओ। मेरा नाम यमाली है। मेरे जिस्म पर गोलियों के कई निशानात हैं। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है तौतार? मुझे तो इस यमाली अहमक पे हंसी आ रही है। इसकी माँ लोगों से पुराने कपड़े लेके पहना करती थी और अब इसकी इतनी औकात हो गई है कि इस जैसे कमजर्फ को लोग छुड़ाने आ गए हैं, वो भी इस कैद खाने से। औकात तो हम याद दिलाएंगे। तुम जरा इससे निपटो जजार। अगर ये मुंह ना खोले तो तुम इसके जिस्म के हर जख्म को ताजा कर देना। सेर्गो की कोई खबर मिली? जी जनाब, ये मिला है। सेर्गो बाग में मुर्दा पाया गया। बहुत खुश लग रहे हो आज। बताइए क्या हुआ है? आज मैंने वैम्बरी आफंदी को अब्दुल हमीद के सामने पेश कर दिया। अब हम जो भी करना चाहें बिला खौफ व खतर कर सकते हैं। तो ये काम इतना आसान था? आपने सब कुछ कर लिया? वाकई? आप खुश क्यों नहीं लग रही? हमें मोहतात रहना होगा फुआद, और ज्यादा मोहतात। कुछ ख्वाहिशें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, है ना? हमारे जाल में कोई भी फंस सकता है, मगर वैम्बरी किसी भी सुल्तान से अच्छा सियासतदान है। शुरुआत है ये तो अभी। बिल्कुल। अब हमें इंतजार करना है कि अब्दुल हमीद उसे किस तरह की सजा देता है। हमारी कामयाबी उसकी सजा पर मुनहसिर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फौत, हमारा मकसद बहुत बड़ा है। हमें संभल कर चलना होगा क्योंकि हम अपनी मौत से खेल रहे हैं। अगर हम इसमें कामयाब हुए तो हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, है ना? अगरचे उसे अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में सब कुछ याद आ जाए। वो याद करने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्हें लगता है कि वो ख्वाब है, भूल भी सकती है वो उसे। क्या पता वो ना भूले। तो फिर हम क्या करें? हमेशा के लिए खामोश करना होगा।
आ जाएं। आइए ज़ैनब। सुल्ताना, शाम बखैर। दवा का वक्त हो गया है। आइए, हमारे साथ बैठिए। हम काम में थोड़ा मसरूफ थे। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या काम कर रही हैं? हम लड़कियों की तालीम के लिए इदारा कायम कर रहे हैं। जब उसकी तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम बाकायदा काम शुरू कर देंगे। उसमें लड़कियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। जब हम बीमार थे तो सनेहा सुल्तान ने उसकी निगरानी की, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकी इस हवाले से। वक्त जाया होने पर हमें अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हम बहुत उलझन में हैं। किसी भी काम में दिल ही नहीं लग रहा। ये सब कुछ उन डरावने ख्वाबों की वजह से है ना? उन ख्वाबों को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अब इस बारे में हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे। सबको लगता है हम दीवाने हो गए हैं। कोई भी शख्स हमारी बात पर यकीन नहीं करना चाहता। आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं। अगर हर रात एक ही ख्वाब आ रहा है तो उसकी लाजमी कोई वजह होगी। मुझे एक बार फिर से अपना ख्वाब तफसील से बताइए। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, या फिर आपको जो आवाजें आती हैं हम मिलकर उनके कोई मायने निकाल सकें। शुक्रिया ज़ैनब, हमें ये जानकर अच्छा लगा कि कोई तो है जो हमें समझता है। इस दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा चीज ये है। अल्लाह, मुर्गी की टांग मेरी सबसे पसंदीदा चीज। कसम से इस दुनिया में मैं दो चीजें कभी नहीं छोड़ सकता। एक तो है मुर्गी की टांग और दूसरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सनेहा सुल्तान। अल्लाह, ये कितनी खूबसूरत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सिर्फ खूबसूरत कहना काफी नहीं, ये तो दुनिया का एक अजूबा है, बिल्कुल सनेहा की तरह। बिस्मिल्लाह। सनेहा। महमूद। सनेहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ किसी ने खजाना छुपाया हुआ है, वही देखने के लिए आए हैं। वाकई? यहाँ? हम भला यहाँ क्या कर रहे होंगे इस वक्त? महमूद, हमें नींद नहीं आ रही थी। तो फिर आइए मेरे साथ बैठिए, आइए। हाँ। सनेहा, जब नींद ना आ रही हो तो फिर खाना खाना चाहिए, और अगर मुर्गी की टांग हो तो दुनिया की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। खाइए सनेहा। मजाक मत कीजिए महमूद, मुर्गी खाने से कब परेशानी खत्म होती है? मुझे तो बहुत बेहतर महसूस होता है। जब भी मुर्गी खाता हूँ मेरी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो सनेहा, आपको क्या परेशानी लाहक है? क्या बताएं महमूद, बिदार सुल्तान तो किसी भी काम के काबिल नहीं रही हैं। बिल्कुल सारी जिम्मेदारियां हम पर हैं। हरम हो या इदारा, हमें अकेले ही सब करना है, कोई हमारा साथ नहीं देगा। कल दर्सगाह की तामीर के मुआयने के लिए भी जाना है। तो बिदार सुल्तान अब बिल्कुल बेकार हो गई हैं? बिल्कुल बेकार। अगर बिदार सुल्तान की हालत इतनी खराब है तो फिर वाकई सारी जिम्मेदारी आप पर है। वैसे भी अब आप बूढ़ी हो रही हैं, यकीनन थक जाती होंगी। क्या मतलब बूढ़े हो रहे हैं? थकावट से इस बात का क्या ताल्लुक है? अब आप बूढ़ी हो रही हैं सनेहा। महमूद। हाँ सनेहा, हाँ, आप बूढ़ी हो गई हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस बात से इनकार कैसे कर सकती हैं? महमूद। सनेहा, अब हम दोनों को और इस घर को संभालने के लिए हमें एक बहू की जरूरत है। बाबा, वालिदा, किसकी बहू? वो बहू जो तुम इस घर में लाओगे बेटा। क्या तुम कभी शादी नहीं करोगे?
तुम इस घर में बहू नहीं लाओगे? तुम्हारी वालिदा को बहू की जरूरत है जो तुम्हारे वालिदा का हाथ बटाए। बाबा जान, मुझे शादी से पहले अभी बहुत काम करने हैं। कुछ भी कहते हैं ये। अगर ऐसा ही है तो ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। क्या मतलब महमूद? इसका क्या मतलब हो सकता है सनेहा? अगर ये इस घर में बहू नहीं ला रहा तो फिर मुझे इस घर में दूसरी बीवी लानी होगी, अपने बेटे के लिए वालिदा जो आपका हाथ बटाएगी। महमूद, ये देख रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, मुर्गी की हड्डी है। हाँ, इस हड्डी से हम आपकी दोनों आंखें जाया कर देंगे अगर आपने अगली बार दूसरी बीवी का जिक्र भी किया, समझ गए? यानी मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था सनेहा, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं। आप जरा सोचें तो सही। महमूद, क्या सोच रहे हैं शहजादे? आपके लिए दुआगू हूं, एक साथी कश्मकश में मुब्तला हूं। किस तरह की कश्मकश फर्जंद? यही के हमने खानदान के बारे में जो फैसला किया है वो सही है या गलत? इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही के पास है फर्जंद। अपने दिल से पूछिए, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है आपके मासूम दिल पर। शुक्रिया मेरे सुल्तान। फिलहाल आपको एक अहम जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया है। वेम्बरी अफंदी बहुत ही अहम राज जानते हैं। हमने एक मंसूबा बनाया है, उस पर अमल करने के लिए रूसी और बरतानवी सफारत खानों को टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दी है। कैसा मंसूबा? दोनों सफारत खानों को टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत देना, ताकि यह मालूम हो सके कि बरतानिया रूस की जासूसी किस तरह करता है। इस तरह हम उनके सिफारती ताल्लुकात को खराब करेंगे। वेम्बरी अफंदी को यह मंसूबा मालूम है, हमें खदशा है कि वो किसी को बता ना दें। और वो ऐसा ना कर सके, इसलिए आप चाहते हैं कि हम उन पर नजर रखें? बिल्कुल फर्जंद, हम ये काम किसी अफसर को भी दे सकते थे, या फिर चाहते तो उन्हें कैद कर लेते। लेकिन वेम्बरी अफंदी अहम शख्सियत है, उन्हें कैद करना मुनासिब नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक खुश मिजाज इंसान भी हैं। आप भी उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। हो सकता है कि वो आपके मसले का भी कोई मुनासिब हल निकाल लें। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नजरबंद होने पर भी कोई एतराज नहीं किया। जब तक हमारा मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, आप उन्हें तना नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा मंसूबा कामयाब हो गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि वेम्बरी अफंदी बेकसूर हैं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हमें बहुत मोहतात रहना होगा पाशा। बरतानिया और रूस के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। हम अपनी मंसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों की तरफ से किसी भी गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मलिका, मेरे सुल्तान। मलिका बीदार क्या अभी तक सो रही हैं? नहीं मेरे सुल्तान, वो अपने कमरे में नहीं है। आज वो नाश्ते पर भी मौजूद नहीं थी। दूसरी खादिमाओं से मालूम कीजिए मलिका बीदार कहाँ गई हैं। वो अभी तक मुकम्मल तौर पर शिफायाब नहीं हुई हैं। मलिका, हमें हमारे सुल्तान मिल गए, अब कोई परेशानी नहीं। माफ कीजिए अगर हमारी वजह से आपको परेशानी हुई सुल्तान मुअज़्ज़म। हम आपको बिला वजह तो अपनी खुशी नहीं कहते मलिका। आपके साथ के इतने आदी हो गए हैं कि आपको ना देखें तो बेचैन से रहते हैं। हम आज सुबह चहलकदमी करने के लिए बाग में गए। फूलों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो सोचा आपके लिए भी ले आए। दरअसल हम इन्हें आप ही के पास लाने वाले थे और आप हमें यहीं मिल गए। मशहूर कुन खुशबू है, बिल्कुल आपकी तरह।
बाहर ठंड बढ़ गई है, अपना ख्याल रखिए। हमारी फिक्र मत कीजिए सुल्तान मौसम, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक बात है जिसका हमें बहुत दुख है। कौन सी बात मलिका? आपने जो हमें जेवर दिया था वो हमसे खो गया है। वो जरूर हादसे वाले दिन हमारे सामान से गिर गया होगा। हमें तहे दिल से माफ कर दीजिएगा, हम शर्मिंदा हैं। जेवर की कोई अहमियत नहीं मलिका, हमारे लिए सबसे अहम आपका साथ है। आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं, जाइए थोड़ा आराम कर लीजिए। आप हमारी फिक्र बिल्कुल ना करें, हमने बहुत आराम कर लिया है। अब हम कोई फलाही काम करना चाहते हैं। वैसे भी इदारा काफी नजरअंदाज हुआ है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम इदारे की इमारत का जायजा लेने के लिए जाना चाहते हैं। फिक्र मत करें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, हमें भी सूरत हाल से मुत्तला कीजिएगा। जी जरूर मेरे सुल्तान। कहिए मलिका। एक और बात भी है सुल्तान मौसम। स्नेहा सुल्तान, हमें लगता है कि हरम की निगरानी करते थक गई हैं। हम चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी हम खुद संभालें, क्योंकि हम ठीक हो चुके हैं। लेकिन मलिका, इतनी जिम्मेदारियां फिलहाल आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मगर हम आपकी आंखों में देख सकते हैं कि आप काम करने के लिए कितनी पुरजोश हैं। ठीक है, हमें कुछ वक्त सोचने के लिए दीजिए। जी ठीक है। अपने पिछले ख्वाब में उन्हें एक और बात याद आई है। उन्होंने कहा कि वो एक कमरे में जागी और वहां उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। और उन्होंने उस कमरे में एक औरत की मौजूदगी को भी महसूस किया। बेहोश होने से पहले वो सिर्फ अपना बाजू ही हिला पाई। मैं और नजला थे वहां पर। उन्हें आपका चेहरा याद नहीं है। हादसे के वक्त जो लिबास पहना हुआ था जागने के बाद वो मंगवाया, और वो ये जान चुकी है कि वो कोई ख्वाब नहीं था। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, उस औरत को किसी भी तरह खामोश करना होगा। वक्त बहुत कम है। हम ये काम कैसे करेंगे? बिदार सुल्तान को तुम चहलकदमी के लिए ले जाओगी आज। आप लोग हमारी सूरत भी नहीं देखना चाहते, लेकिन हम जाने से पहले आप सबको देखना चाहते थे। वैम्बरी की हालत से तो नहीं लगता कि सजा दी गई है उसे। आपके ख्याल से इस सब का क्या मतलब हो सकता है? एक खारिजा कमेटी तश्कील दी जाएगी और आपको उस खारिजा कमेटी का सरबराह बनाया जाएगा। कैसी मालूमात मिली है आपको? मुझे लगता है मुझे आपके ख्वाब वाली जगह मिल गई है। बरतानवी और रूसी सफीरों से कहो कि वो यहां पेश हो। जैसे आपका हुक्म जनाब।